जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत खबर लेकर आए हैं। आप लोगों के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसे देखकर न केवल आप बल्कि आपके आसपास वाले भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके घर परिवार और सगे संबंधियों में खुशियों की शहनाइयां बजने वाली हैं। आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा जिसके चलते आपको कई सारी खुशियों का लाभ उठाने को मिलेगा। आप बहुत इस समय आनंदमय रहेंगे। आप लोगों की किस्मत घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ेगी और आपका भाग्य सूर्य की तरह चमकने वाला है। यह परिवर्तन जितना अद्भुत है उससे भी ज्यादा कई गुना चमत्कारी परिवर्तन लाकर आपके सामने रख देगा। यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय में जो परिवर्तन होंगे आपके जीवन में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो सच्चाई आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आप सिर्फ और सिर्फ अकेले में देखें। इस बात के बारे में किसी से चर्चा न करें, नहीं तो जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है वह आपके जीवन में फिर नहीं होगा। इन योगों का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आपकी राशि में यह जो संयोग बन रहे हैं, इन संयोगों के चलते आप पर हनुमान जी की अपार कृपा बनी रहेगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में कई बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाबली हनुमान जी की कृपा से ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। आप खुशी से पागल होने वाले हैं। महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद जिसके ऊपर बन जाता है उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। उस व्यक्ति को दर दर भटकने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। उसके जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रह जाता है और उस व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता जिसके ऊपर बजरंगबली की कृपा होने लगती है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। लेकिन मेरी आपसे एक शर्त है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। कुछ लोग हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं। वीडियो को भगा भगा कर बिल्कुल ना देखें। वीडियो एकदम शांत स्वभाव से देखें। यह सब बजरंगबली की अनुभूतियों के द्वारा हम आपको बता रही हूं और उनके ही दिव्य आशीर्वाद से आपके जीवन में यह परिवर्तन हो रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है और अब आपकी सभी समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और आपकी जीत होगी। बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके जीवन में बनने जा रहे हैं कुछ दुर्लभ राजयोग। इन राजयोगों के चलते आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इन राजयोग के बनने से आपके जीवन में धन समृद्धि और खुशियों की वृद्धि होगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी और आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी और आपके परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आप लोगों को यह भविष्यवाणी सुनने में बहुत अद्भुत लगती होगी, लेकिन यह उतनी ही अद्भुत वास्तविकता में भी है। तो प्रिय बंधुओं, बजरंगबली का आशीर्वाद पाने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको हर मंगलवार बजरंगबली के मंदिर जाना होगा। बजरंगबली की पूजा करें और उनके सामने गुड़ और चने का भोग लगाएं। एक चमेली के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना जरूर करें। इसके अलावा आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह जो महाबली हनुमान जी है यह हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए आपको भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जी हाँ, जो लोग आपको कभी पसंद नहीं करते थे, आपके सामने खड़े होकर बात करना भी जो लोग पसंद नहीं करना चाहते थे, वह भी अब आपके आगे घुटने टेकने वाले हैं। जी हाँ, यह समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अब आप बस देखते जाएं, आपके जीवन में जो यह राजयोग बन रहे हैं इसके चलते आपकी तरक्की के आड़े कोई नहीं आ सकता है। आपकी कुंडली में जो यह गोचर ग्रहों का गोचर हो रहा है, जो यह ग्रहों का मेला लग रहा है, इसके चलते आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे इसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब आपका समय गोल्डन समय होने वाला है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देवता महाबली बजरंगबली आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। इनका ही आशीर्वाद है जो आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मेरा आप लोगों से एक
अनुरोध और है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह देर न लगाएं, जल्दी से कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर हमें जरूर भेज दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो तुला राशि वालों ध्यान से सुने। जुलाई माह के मध्य में कर्क राशि में बुध, शुक्र और सूर्य के मिलने से लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग और शुक्रादित्य योग समेत 3 राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते आपकी राशि के जातकों पर बहुत शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। जुलाई माह में कर्क राशि में ग्रहों का मेला लगने जा रहा है, इसलिए शुक्रादित्य और बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग समेत 3 अद्भुत राजयोग का निर्माण होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें 29 जून सन 2024 से ग्रहों के राजकुमार बुध कर्क राशि में विराजमान थे। 7 जुलाई को शुक्र ग्रह भी कर्क राशि में जा चुके हैं और शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। वहीं 16 जुलाई सन 2024 को सूर्य का कर्क राशि में महागोचर होने जा रहा है, जिससे कर्क राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का मिलन होगा और 2 अन्य दुर्लभ राजयोग का निर्माण होगा। कर्क राशि में सूर्य बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। इसके अलावा सूर्य शुक्र के संयोग से बेहद शुभ शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा। ज्योतिष में इन तीनों राजयोग को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इन राजयोगों के बनने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। हर कार्य में अपार सफलता मिलेगी। व्यक्ति का जीवन सुख सुविधाओं में व्यतीत होता है। तो आइए जानते हैं कि तुला राशि में इन योगों का क्या लाभ होगा और तुला राशि के जातकों को इन 3 राजयोग के निर्माण से क्या लाभ होने वाले हैं और क्या क्या फायदे होंगे। शुक्रादित्य, बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग के निर्माण से तुला राशि वालों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम योग बनेंगे। बिजनेस में फायदा होगा, धन का आवक बढ़ेगा। मैरिड लाइफ में खुशियां आएंगी। जीवन में सभी परेशानियों का अंत होगा। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कई सोर्स से रुपए पैसे आएंगे। कहने का मतलब है यह 3 दुर्लभ राजयोग का निर्माण जो तुला राशि वालों के लिए कल्याणकारी साबित होगा। इस दौरान आपको अटका हुआ धन वापस मिलेगा। आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। कैरियर में आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। कुछ जातकों को नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। परिजनों के साथ धार्मिक स्थल पर यात्रा के योग बनेंगे। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन संभव है। परिवार के किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। तो तुला राशि वालों, सुख संपदा के कारक शुक्र 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस राशि में 30 जुलाई तक रहेंगे। शुक्र का कर्क राशि में आना कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो वहीं तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव शुभ फल लेकर आएंगे। इस अवधि में आपके पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आपकी पद में उन्नति हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ यह अवधि आपके लिए धन और ज्ञान में वृद्धि लेकर आएगी। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही व्यापार भी लाभ देगा। तो प्रिय बंधुओं, इस समय जो युग चल रहा है इसे कलयुग बताया गया है। शास्त्रों और वेदों में हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है। हनुमान जी की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाती है। यूँ तो हनुमान जी की पूजा सभी करते हैं, लेकिन कुछ राशियों के जातकों को हनुमान जी की पूजा में गहरी आस्था होती है। कहा जाता है कि पवन पुत्र हनुमान जी जिस जातक पर अपनी कृपा बरसाते हैं उन्हें जीवन में संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित माना गया है। धार्मिक मान्यता की इस दिन संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने से संकट या बाधा दूर होती है। वहीं शुक्र को ज्योतिष में सुख संपदा का कारक ग्रह माना गया है। कहते हैं कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उसे जीवन में धन का अभाव नहीं होता है। शुक्र को एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में करीब 23 दिनों का समय लगता है। तो आप लोगों की राशि के ग्रह शुक्र हैं। कहते हैं कि शुक्रदेव की कृपा से आपकी राशि के जातक सभी सुख सुविधाओं को हासिल करते हैं। आप लोग सही व समझदार निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आप लोग हर काम में माहिर होते हैं। आप लोग अच्छे व्यवसायी भी होते हैं।
तो सावधान रहें, अब आपकी कुंडली में इन 3 ग्रहों का राजयोग बन रहा है। अब आपके जलने वाले लोग आपसे और भी जलने लगेंगे। इन लोगों से आपकी तरक्की बिल्कुल देखी नहीं जाएगी। अब महाबली के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। और अब यह एक देवता और आपके घर में अगले 24 घंटे में प्रवेश करने वाले हैं। इस देवता के प्रवेश करने से आपकी खुशियों में और 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपकी खुशियों को 4 गुना बढ़ा देंगे। तो अब आप लोगों की किस्मत पहले की तरह नहीं रहेगी। पिछले समय में आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे कष्टों का सामना किया है और अब आप लोगों की सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने वाली हैं। अब आपकी कामयाबी को पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी, क्योंकि अब आपका जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर बनने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही खास है। यह वीडियो खासकर आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसलिए आप अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को जरूर दें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और यह नक्षत्र परिवर्तन शनि के साथ हो रहा है। राहु देव जाने वाले हैं शनि के घर में। आइए अब हम आपको बता ही दें कि राहु देव के नक्षत्र परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक राहु देव रेवती नक्षत्र में चल रहे थे, यानी कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। 9 जुलाई से राहु का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। नक्षत्र परिवर्तन है, राशि परिवर्तन नहीं है। तो यह शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब राहु देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनिदेव के नक्षत्र में जाकर आप लोगों को क्या क्या देने वाले हैं। आप लोगों के लिए बता दें, यदि आपको जीवन में बहुत जल्दी तरक्की करनी है और बहुत सारा धन कमाना है तो आपको कहीं ना कहीं शनिदेव का सहारा जरूर लेना पड़ता है। शनिदेव महाराज हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं, जो ईमानदार होते हैं उनका हमेशा शनिदेव महाराज साथ देते भी हैं। आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है, शनिदेव देते हैं लेकिन शनै शनै धीरे धीरे, लेकिन राहु बहुत जल्द ही फल देता है। राहु जब किसी पर मेहरबान हो जाता है तो इतनी स्पीड से रातों रात माला माल कर देता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जब राहु कुंडली में वास्तविक में मेहरबान हो जाएं तो रातों रात व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया है, ऐसे ही राहु को राक्षसों का राजा कहा गया है। लोग राहु के चलते बहुत डरे हुए होते हैं। लोग कहते हैं राहु की महादशा आ गई तो अब बहुत खराब समय चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु किसी पर मेहरबान हो जाए, शनिदेव किसी पर मेहरबान हो जाए तो आदमी को रंग से राजा पल भर में बना देते हैं। अभी तक राहु देव बुध के साथ चल रहे थे, लेकिन बुध एक जगह टिकने वाला ग्रह नहीं है। यह चंद्रमा से भी ज्यादा जल्दी अपना ग्रह परिवर्तन करता है। लेकिन अब राहु शनिदेव के साथ आ चुके हैं और शनिदेव महाराज ग्रहों में एक स्थायी ग्रह हैं। खुशियां मनाओ, शहनाइयां बजाओ। अब राहु को साथ मिला है शनिदेव का, और शनिदेव का राहु परम मित्र है, बहुत ही अच्छा और सगा मित्र है। आप लोगों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं राहुदेव। हो सकता है कई लोगों को इसका लाभ पूर्णतः न मिले, वह अपनी अपनी कुंडली पर निर्धारित है कि राहुदेव आपकी कुंडली में सही जगह पर बैठे हैं, आपका नक्षत्र अच्छा हो। तो इसके लिए आप लोग किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का सही आकलन जरूर करवाएं, कुंडली को जरूर दिखाएं। मेरी आप लोगों से सलाह है, जब भी यह युगों का निर्माण होता है या आपके कोई शुभ ग्रह गोचर करता है तो आप थोड़ा अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। यह जो भविष्यवाणी हम आपको बताते हैं वह चंद्र कुंडली पर आधारित है, आपकी चंद्र कुंडली को देखते हुए बताते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, राहुदेव तुला राशि में 6वें भाव में बैठे हैं, यानी कि 6वें भाव में राहुदेव बैठे हैं और 6वें भाव में शनिदेव भी विराजमान है। अब हम आपको यह भी बता दें कि यह 6वां भाव ऋण, रोग और शत्रु का होता है। अभी तक तो यह बुध के नक्षत्र में चले हैं, लेकिन अब यह शनिदेव के नक्षत्र में चलने वाले हैं और यह कौन सा बहुत बड़ा प्रभाव दिखाएंगे आपकी राशि पर। अभी तक आप लोग रोग से पीड़ित थे, रोग पीड़ाएं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अब देखिए, अभी तक आप लोगों के ऊपर राहु का जो प्रभाव रहा है उसमें आप रोग से परेशान थे, ऋण से कर्ज में दब गए थे। कई लोगों के साथ यह घटना भी घटित हुई होगी कि उनका व्यापार चल रहा था और एकदम से ठप हो गया।
ये बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कुछ महीनों से आप लोगों का व्यापार एकदम से खत्म हो गया था। अभी तक राहुदेव आपको कहीं न कहीं व्यर्थ के फिजूल के रास्ते पर ले गए थे। जब राहु की महादशा किसी जातक पर चलती है, राहु ठीक स्थान पर ना हो तो व्यक्ति का मन इधर उधर भटकता रहता है। वह किसी एक जगह लगकर काम नहीं कर पाता है, जिसके चलते कई नुकसानों को भी वह उठाता है। उसके जीवन में कई प्रकार के नुकसान होते हैं, लेकिन अब यह राहु आपको फल देगा। अब राहुदेव शनिदेव के साथ आ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब राहुदेव गुरु की राशि यानी कि मीन राशि में बैठे हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर शनि का बल मिल गया है। अब राहु लाभ आपको जरूर देंगे। अभी तक आपके जीवन में जो रोग, बीमारी, कर्ज जैसी समस्याएं चल रही थी, इन सब समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। आपके जीवन में कई प्रकार के नए नए रास्ते मिलेंगे, जिनमें आप सफल भी होंगे। इस समय आपके शत्रु भी परास्त रहेंगे। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राहु देव की पहली दृष्टि आपके करियर भाव पर पड़ रही है। अब जब इनकी दृष्टि करियर भाव पर पड़ रही है, तो यह आपके व्यवसाय, नौकरी में बहुत बड़ा परिवर्तन भी कराएंगे। यहाँ पर बदलाव होगा, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी चिंताएं भी आएंगी, क्योंकि आप अपने व्यवसाय को लेकर थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे, जिसके चलते आप थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट भरे रह सकते हैं। इस समय नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर होता है। आपका चैन सुकून तो हराम हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ भागेंगे। एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ सकता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने में आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। बात कर लेते हैं आप लोगों के शादीशुदा और पारिवारिक जीवन के बारे में। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जुलाई के महीने में आपका पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। आप अपने परिवार को संभालने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है। मंगल की स्थिति शुरुआती महीने में मेष राशि में है। इस राशि में बैठकर मंगल मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जब कुटुंब भाव को कुटुंब मेष देखेगा तो परिवार का माहौल तो ठीक रहेगा ना, लेकिन कुछ सावधानी भी है। इस समय आपको अपने गुस्से में कोई गलत बात ना बोलने वरना परिवार का माहौल खराब हो जाएगा। तो आप अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण पूर्ण नियंत्रण रखें। गुस्से में आकर कोई गलत बात ना बोलें, वरना बेवजह परिवार का माहौल खराब हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखने की पूरी भूमिका निभाएंगे, लेकिन शनि के कारण आपकी माँ के व्यवहार में और सेहत में उतार चढ़ाव बार बार आएगा। देखिए, घर का मुखिया कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमारे शरीर में मुंह होता है, हमारे शरीर में जो मुंह होता है वह सभी अंगों का ध्यान रखता है। जैसे कि डायबिटीज है किसी को, तो उसका मुंह कभी भी चीनी के लिए नहीं खुलेगा, वह चीनी नहीं खाएगा। ब्लड प्रेशर है तो वह मुंह कभी नमक नहीं खाएगा। कहने का मतलब यह होता है कि घर का जो मुखिया है उसे अपने घर के छोटे से लेकर बुजुर्ग तक के बारे में एक समान ही सोचना चाहिए, और छोटे शिशु को कैसे आनंद मिलेगा और बुजुर्ग को कैसे संभाला जाएगा, इन सभी बातों की चिंता करे घर का मुखिया ऐसा होना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने मुख के समान मुखिया को माना है। घर का जो मुखिया होता है उसे तुलसीदास ने मुख की प्राथमिकता दी है। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मुख खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। इसलिए मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होकर अपना काम अपने तरह से करें, लेकिन उसका फल सभी में बांटें। इसीलिए तुलसीदास ने यह कहावत भी कही है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। घर के बड़े बुजुर्गों को सही समझदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस महीने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श भी हो सकता है, लेकिन मंगल की तरफ से ससुराल पक्ष से रिश्ते बिगड़ने के योग बन रहे हैं। आप बहुत ज्यादा अपनों पर भरोसा रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जुलाई महीने में आप अपने परिवार के लिए कुछ मुश्किल और कठोर फैसले ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर उस प्रसाद को सभी लोगों में वितरित करें, सबको दें।
तो प्रिय बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आपके मन में कोई विचार हो वह भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय शनिदेव, धन्यवाद।